नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी विग्रह का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों से उनका हाल जानने कई राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे ट्रॉमा सेंटर। भदोही अग्निकांड के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सभी पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु हुआ हवन पूजन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी विग्रह का श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मूल भाव को दर्शाती है और इनकी पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है। देवी भगवत पुराण के अनुसार 9 रूप और 10 महाविधाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ अर्धांगिनी स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। महागौरी की कृपा मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है। काशी में माता अन्नपूर्णा के रूप में मां महागौरी की पूजा होती है। इनका मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है, जहां सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। भोर में महंत शंकरपुरी महाराज ने माता अन्नपूर्णा का अभिषेक पूजन करते हुए 5 वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में मां की भव्य आरती की। मध्याह्न में माता की स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन हेतु पट खोला गया। परंपरा अनुसार भक्त माता अन्नपूर्णा के दरबार में 108 परिक्रमा लगाते दिखे। अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से अखंड प्रसाद का वितरण किया गया। दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु परंपरा अनुसार मंदिर प्रवेश के लिए अस्थायी सीढ़ी बनाई गई थी। पूरा मंदिर परिसर माता अन्नपूर्णा के जयकारों से गूंज रहा था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया और माला, फूल, मिष्ठान, फल इत्यादि अर्पित कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सांस्कृतिक प्रबंधक गीतकार कन्हैया दुबे ने भी माता का दर्शन किया। आज जो है नवरात्रा है, शारदीय नवरात्रा चल रही है। इसमें अष्टमी को गौरी की मान्यता है, जो अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। और आज सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। सुबह 3 बजे मंदिर खोला गया, जिस समय अभिषेक हुआ, फिर माता जी का श्रृंगार हुआ, फिर माता जी को भोग लगा। भोग लगने के बाद में 4 बजे भक्तों के लिए दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। जो अन्नव्रत चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है और लोग आ रहे हैं यहाँ। ऐसी मान्यता है कि लोग किसी भी प्रकार की अपनी मुराद लेके आते हैं या अपनी मनोकामना करते हैं तो माता जी निश्चित है कि पूर्ण करती हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और कैसे लोग फेरी परिक्रमा लगा रहे हैं? लगभग यहाँ लोग आते हैं जब अपनी कोई भी समस्या होती है, किसी प्रकार निवारण के लिए होते हैं तो माँ से प्रार्थना करते हैं। तो कोई 1 फेरी लगाता है, कोई 3 लगाता है, कोई 7 लगाता है, कोई 11 लगाता है, कोई 51 लगाता है, कोई 108 लगाता है। जैसी जैसी शक्तियाँ लोग माँ उनको देती है और वो वैसे वैसी फेरियाँ लगा रहे हैं लोग। किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है माता? दिव्य अलौकिक। भोर से ही महंत शंकरपुरी महाराज जी ने श्रृंगार किया, अभिषेक किया, आरती किया। उसके बाद से जो कपाट खुला कि महिलाओं की, पुरुषों की, भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। आज मान्यता है कि अपनी योग्यता क्षमता अनुसार लोग परिक्रमा करते हैं। वर्षों से चला आ रहा है। महिलाएं कोई 11 कर रहा है, कोई 21 कर रहा है, कोई 51 कर रहा है, कोई 108 परिक्रमा करके माता से अन्नपूर्णा से मन्नत मान रहा है। क्योंकि अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सौभाग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और मां अन्नपूर्णा के दरबार में अष्टमी को खास भीड़ हो जाती है और अन्नपूर्णा के दरबार से जुड़ी लाखों हजारों परंपराएं हैं और कई हजार लोगों को प्रसाद वितरित किया, फलाहार वितरित किया गया। ऐसी मां अन्नपूर्णा के दरबार की मान्यता है। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों से उनका हाल जानने कई राजनीतिक दलों के लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचे।
भदोही के औराई स्थित नार्थुआ में सजे दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक दिल दहला देने वाली घटना घटित हो गई। रविवार देर रात पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पंडाल धू-धू कर जल उठा। जान बचाकर भाग रहे लोगों पर जलते हुए पंडाल के पर्दे और बल्लियां गिरने लगे। वहीं इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने औराई से वाराणसी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया और काफी संख्या में झुलसे हुए लोगों को ट्रॉमा सेंटर इलाज हेतु लाया गया। वाराणसी रेफर किए गए मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री अनिल राजभर और औराई के स्थानीय विधायक दीनानाथ भास्कर ने कबीरचौरा, बीएचयू, ट्रॉमा सेंटर और दीनदयाल अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों को इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ने का निर्देश दिया। कहा, झुलसे लोगों के बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार कटिबद्ध है। वाराणसी जिले में 20 महिलाएं, 20 बच्चे और 3 पुरुषों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर सीएम खुद चिंतित हैं। ऐसे में किसी प्रकार की गुंजाइश की संभावना ही नहीं बनती है। हमारी प्राथमिकता है कि अब कोई जनहानि ना हो, इसके लिए पूरे बंदोबस्त कर लिए जाएं। मंत्री अनिल राजभर भदोही में भर्ती मरीजों को भी देखने जाएंगे और उसके बाद वो घटना को लेकर जिला अफसरों से पूरी रिपोर्ट लेंगे। कोई नहीं समझ रहा है। आप लोग अंदर मत जाइए, सबसे कहा जा रहा है भैया बाहर चलिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? का डर है, बाहर चलिए। पूरी तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं, पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ घायलों के साथ हैं। जिन परिवारों ने अपने सदस्य को खोया उस परिवार के साथ हैं। सरकार का पूरा ध्यान अभी जो घायल हैं उनके उपचार की तरफ है। देखिए, पूरी घटना का संज्ञान खुद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उनके निर्देश पर ही मैं भी और भदोही और औराई के स्थानीय विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी, हम सब लोग अभी कपिलचौरा गए थे। वहाँ से भी ट्रामा आए हैं, ट्रामा से भी बीएचयू और बीएचयू से फिर दीनदयाल जाएंगे पांडेपुर। घटना दुखद है, लेकिन सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर चिंतित हूँ, तो कहीं कोई गुंजाइश छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहली प्राथमिकता सरकार की है कि जो हमारे घायल हैं उनका इलाज हो सके। अब हमारी कोई और कैजुअलिटी न हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अभी हम लोग घटनास्थल पर भी जाएंगे। वहाँ जो लोग घायल हैं, कुछ लोग वहाँ सूर्या ट्रामा में भी एडमिट हैं, भदोही में जीवनदीप में भी एडमिट हैं, वहाँ भी देखने जाएंगे। हमारे कुछ साथी जो प्रयागराज में मरीज हमारे घायल लोग भर्ती हैं, उनको भी देखने गए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से घटना को लेकर संवेदनशील है और जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। अब कोई और कैजुअलिटी न हो, बाकी जितने हमारे घायल हैं वो ठीक हो सकें, इसका भरपूर प्रयास सरकार करेगी। मंत्री जी, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कोई सावधानी को लेकर दिशा निर्देश, क्योंकि दुर्गा पंडाल कई बने हुए हैं, पूजा भी 3 दिन 4 दिन तक जारी रहेगा, तो ऐसा कोई दिशा निर्देश दी कि और कोई ऐसी घटना ना हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन तो सजग है ही और इसीलिए पंडालों की संख्या को भी सीमित किया गया। कोई नए पंडाल लगाने की अनुमति सरकार ने नहीं दिया। जहाँ पुरानी परंपरा रही है, जहाँ पे पंडाल लगने की, पूजा करने की, उसी को अनुमति सरकार ने दिया। आगे भी अब आज और कल 2 दिन का दिन आप जान ही रहे हैं कि, और परसों तक दशहरा तक आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। तो जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रदेश का प्रशासन हो, अतिरिक्त सजगता हम लोग बरत रहे हैं। कहीं दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसका पूरा ख्याल प्रशासन रखे। फायर विभाग में एनओसी लिया जाता है पंडालों का, ऐसे में ये सब मामले जो है बनारस को लेकर भी या फिर पूरे प्रदेश में ऐसे इन सब चीज़ों का जांच करने के लिए? देखिए, घटना दुखद है, हम सब लोग मर्माहत हैं। अब उसमें बिजली नहीं थी, जनरेटर से वहाँ की बिजली आपूर्ति की जा रही थी। अब कहाँ कोई कमी रह गई, मैंने कहा कि अभी तो हमारी प्राथमिकता है जो घायल है पहले वो ठीक हो, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं
वहीं एडीजी वाराणसी जोन रामकुमार द्वारा घटना को लेकर विस्तृत जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। टीम ने जांच में पाया है कि हाइलोजन लाइट गर्म होने के कारण आग लगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव के साथ ही समिति के कई अन्य अज्ञात सदस्यों पर भी केस दर्ज किया गया है। व्यवस्थाओं में आयोजन समिति की लापरवाही सामने आई है। पुलिस की ओर से औराई कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जनपद भदोही के कस्बा औराई में माता दुर्गा जी के पंडाल में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। संभवतः किसी कारण से वहाँ आग लगी। इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जितने भी एम्बुलेंस से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बीएचयू के बर्न वार्ड में सुगमतापूर्वक बिना विलंब के पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें लगभग 21-22 पेशेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत सारे अन्य पेशेंट्स भी अभी रास्ते में हैं। ये ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी से बात हो गई है। जनपद के अन्य अस्पताल जहाँ पे बर्न वार्ड्स हैं उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है और इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो ये दुखद घटना हुई है उसमें जनहानि कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को अपने देखरेख में संपादित कराएं और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो आवश्यक मेडिसिन्स हैं और जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं पेशेंट और पेशेंट के तीमारदार को पहुंचानी है, इसके विषय में जिलाधिकारी वाराणसी से भी हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम लोगों की जनहानि हो और जो बाकी पेशेंट्स को जिस प्रकार का एक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको समय से मिलती रहें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने मरीजों का हालचाल जाना। मरीजों ने हम लोगों से कहा कि यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार इन सभी पीड़ितों की सही से चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो घायल हैं उन्हें 10 लाख और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। पूरा चेहरा पूरा 3 साल का बच्चा है। परिवार के लोगों ने ये कहा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत अव्यवस्था है, जिससे हम लोग जो है संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये डिमांड है, मैं सरकार से और प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ कि तत्काल इनको पूरी व्यवस्था की जाए। जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपये तुरंत मुआवजा दिया जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 25-25 लाख रुपए तत्काल उनकी इसकी व्यवस्था करें, जिससे अपने परिवार की सुचारू रूप से ये इलाज करा सके और बेहतर से बेहतर इलाज करा सके और उनको पूरी सुविधा मिले। ये पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, ऐसी घटना नहीं घटती। वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा की अगुवाई में सपा के प्रतिनिधि मंडल ने भी अस्पताल पहुंचकर भदोही अग्निकांड के पीड़ितों से उनका हाल जाना। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों को सही मदद न मिलने का आरोप लगाया और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। वहीं एमएलसी आशुतोष सिन्हा द्वारा सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा पीड़ितों की मदद किए जाने की बात कही गई। जिस तरह से कल भदोही जनपद के औराई क्षेत्र में पंडाल में आग लग गई और बहुत हृदय विदारक घटना घटी है और आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे आज देखने के बाद एकदम मन द्रवित हो गया। एकदम बिल्कुल हम लोगों का मन भी बहुत दुखी है इसको देख के कि किस तरह से जिला प्रशासन की लापरवाही आज सामने आई। आज अगर लापरवाही न हुई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और जिला प्रशासन जो अनुमति दिया कि नहीं दिया ये नहीं जानकारी। अनुमति भी दी तो क्या फायर की वहाँ व्यवस्था थी सुनिश्चित नहीं थी। बिना देखे अनुमति दे दिया और हो सकता है बिना अनुमति के अगर चल रहा है तो और बड़ी घटना आई। तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटना के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग जो है उसमें दोषी पाए। देखिए ऐसा है कि जब घटना घट गई
जिसके परिवार का बच्चा मर गया, मैं देख के आया हूँ, अभी 3-4 महीने 5 महीने का छोटा सा बच्चा जला हुआ है बुरी तरह से, जिसके परिवार का बच्चे जल गए, जिसके परिवार के लोग आज जख्मी हैं, कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें ये बताइए कि जब किसी के परिवार का बच्चा चला जाएगा हमारे आपके बीच से, उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर क्या करेंगे? ये तो पूरी तरह से सरकार का फेलियर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फेलियर है और इस जिला प्रशासन का फेलियर है। तो क्या इन लोगों के लिए कुछ मांग करते हैं? हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी मांग करती है, पहले इनकी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ हो, न हो पाए पीजीआई, एम्स, जहाँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था इन लोग कर सके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पहले अच्छी व्यवस्था हो। जो लोग घायल हैं उन लोगों को 25 लाख और जो लोग इस घटना में मर गए उनको 1 करोड़ रुपए सरकार कम से मुआवजा दे, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। भदोही अग्निकांड के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। भदोही में हुए दुर्गा पूजा पंडाल की घटना को देखते हुए वाराणसी पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। भोर से ही अधिकारियों की टीम पूजा पंडालों में चक्रमण कर चप्पे चप्पे का निरीक्षण करती नजर आई। साथ में अग्निशमन अधिकारी ने भी निरीक्षण किया। पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने भारी पुलिस बल के साथ हथुआ मार्केट के बाद एसबी दुर्गोत्सव समिति सूर्या बुलानाला निरीक्षण हेतु पहुंचे। अधिकारियों ने पंडालों में पहुंचकर आयोजकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सख्ती से इनका पालन करने की बात कही। प्रशासन ने कहा कि यदि कोई भी लापरवाही से घटना घटती है तो आयोजक जिम्मेदार होंगे। वहीं आयोजकों ने भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने तथा सभी नियमों का पालन करने की बात कही। अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हो बिना किसी अवरोध के, लेकिन पूर्ण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के जितने नियम हैं, जितनी शर्तें हैं, जितने प्रावधान हैं, उनका अच्छे तरीके से पालन करते हुए जो प्रत्येक पंडाल में वो बिल्कुल खुले होने चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार का जो कोई पंडाल की चादर है, पर्दे हैं या कोई अन्य वस्तुएं हैं वो कहीं किसी आग के पास ना हो, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति जो भी श्रद्धालु आए, चाहे महिला हो पुरुष हो, महिलाएं आती है तो उनके साथ और बेहतर कर सकते हैं कर लेंगे सर। शाम को भीड़ है, क्राउड है, वो हमारे लिए दिक्कत है। उसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हर चौराहे दुर्गा पंडालों को पुलिस सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा क्या क्या जो है जो पंडाल के आयोजकगण हैं प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के बारे में क्या किए गए हैं, फाइटिंग के उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बालू की, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, जो पंडाल है उसमें प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग दोनों अलग हैं कि नहीं है, कहीं विद्युत के खुले तार तो नहीं है, विद्युत सुरक्षा के संबंध में उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि नहीं, कोई ऐसा जो है प्रतिमा जो बिना अनुमति के जो है स्थापित की गई हो इस संबंध में। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर माइक की क्या सुविधा है, यदि माइक की सुविधा किए हैं तो उसका क्या वॉल्यूम क्या है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो माइक के संबंध में, लाउड स्पीकर के संबंध में दिशा निर्देश हैं तो उन दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना। इसके साथ ही साथ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके संबंध में भी उनको जो है दिशा निर्देश देना, साथ ही साथ उनका अनुपालन देखना, और जो उनके स्वयंसेवक हैं राउंड द क्लॉक अपनी जो है प्रतिमाओं की सुरक्षा करते रहें, इस संबंध में भी उनको अवगत कराना और चेक करना, ये सारे पंडालों में देखा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई पंडाल में जो है सुरक्षा संबंधी कोई चूक ना हो। साथ ही साथ उनको जो है जो विसर्जन का मार्ग है उसके संबंध में भी, विसर्जन के संबंध में किस दिन विसर्जन किया जाएगा, क्या मार्ग रहेगा, क्योंकि परंपरागत मार्ग से उनको अवगत कराना कि गैर परंपरागत कोई भी कार्य संपादित नहीं होंगे, ये भी सभी आयोजकगण को बुला करके गोष्ठी की गई, जिसमें मेरे साथ मेरे एडिशनल डीसीपी काशी जोन, हमारे एसीपी दशाश्वमेध,
SHO हमारे चौक और हमारे जो फायर के जो हैं CFO वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने आयोजकगण हैं दुर्गा पूजा पंडाल से संबंधित वो सभी उनके पदाधिकारीगण और उनके जो संयोजक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन सभी को अच्छे तरीके से अवगत करा दिया गया जिससे कि अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न हो सके बिना किसी जो है बाधा के, बिना किसी अवरोध के और कहीं भी किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना, किसी प्रकार की अभद्रता की ना होने पाए और पूर्ण सुरक्षा के साथ लोग अच्छे तरीके से अपने त्यौहार को संपन्न कर सकें। यदि कहीं कोई कमी पाई जा रही है तो आयोजक गण को तत्काल बता करके उसको दूर भी किया जा रहा है। कल भदोही की जो घटना हुई थी उसके अनुक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि सभी फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए सभी पंडालों को, जो कि हमारा पहले से भी चल रहा था और NOC की व्यवस्था की गई जिसमें 130 के करीब हमने NOC दी। इसके अलावा आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं जो कल घटना हुई थी जिसमें बहुत ही डेकोरेटिव मटेरियल का यूज़ किया गया था, फॉल पेपर का यूज़ किया गया और एक गुफा टाइप की बनाई गई थी जिसके तुरंत आग पकड़ा और 5 मिनट में ही पूरा पंडाल काल कलविलित हो गया जिसमें बहुत लोग घायल, 5 लोग का करीब मृत्यु की आ रही है और करीब 40 लोग घायल हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे कंजेस्टेड एरिया ना रहें, फायर फाइटिंग की व्यवस्था जैसे हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर, बालू, पानी, इसकी व्यवस्था हो, 2 निकास मार्ग कम से कम हो कि हम कैसे आग लगने पर कैसे लोगों को निकालेंगे। जब लोग का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो हम उनको इवैक्यूएट कैसे कर सकते हैं, कैसे बाहर निकालेंगे, जो कि हमें एक आयोजकों के साथ मीटिंग करके उनको बता रहे हैं, सेंसिटाइज़ किया जा रहा है कि आप फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे चलाएंगे और हम इमरजेंसी को अपने दिमाग में रखकर कि सबसे अधिक खतरा क्या हो सकता है उसको विजुलाइज करके हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और आयोजकों से भी हमें बड़ा काफ़ी सहयोग मिल रहा है, तो वो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सहमत है आयोजक सारे? आयोजक अधिकतर सहमत हैं, हम जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। लोगों को पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम उस चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं है। एज ए फायर फाइटर मैं रोज़ वो चीज़ देखता हूँ तो मैं उसको ज़्यादा देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि वो कैसा व्यवहार है। सारी जगह सुरक्षित? अभी 1-2 जगह और जा रहे हैं जहाँ पे मुझे सूचनाएं मिली हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ अभी हम देख के फिर बताएंगे। बाकी जहाँ पे गए हथुआ मार्केट काफ़ी अच्छा बना रखा है, बंगाली टोला अच्छा किया हुआ है और भी जो मछोदरी में है उन्होंने अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम और सब कुछ लगा रखा है, तो बाकी जो बचा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन क्या बात हुआ जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हाँ आग लगी है बनास में तो लगी नहीं है, भदोही में लगी है और वहाँ क्यों लगी है, वहाँ क्या है व्यवस्था, वो तो वहाँ के लोग जानेंगे ना। अब एक जगह आग लगी तो सब जगह आग लगे, ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ की पुलिस प्रशासन कैसे कर सकते कि सब जगह आग लगेगी, यहाँ भी आग लग जाएगी, वहाँ भी आग लग जाएगी, ये कैसे हो सकता है? जी हमारे पास सारी व्यवस्था है। जी CCTV है, पालू, पानी, सब व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर है, रात भर मैं खुद जगा हूँ। जी तो क्या कहेंगे उनके बात? जी मैं उनके बात से सहमत हूँ, मैं प्रशासन के बात से सहमत हूँ कि सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग खिलवाड़ करते भी नहीं है। हमारे यहाँ फायर बुझाने वाली नियंत्रण है और क्या नाम से बालू है, पानी है, समरसेबल्स कनेक्शन यहाँ पे है और ये कपड़ा है, ये मैं जहाँ से जाऊँगा फाड़ के निकल जाऊँगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु हवन पूजन किया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद पूरे देश में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं की जा रही हैं। वहीं धर्मनगरी वाराणसी में भी हनुमान मंदिर पर महामृत्युंजय और चामुंडा यज्ञ कराया जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ हो सकें। बताते चले कि कल रात अचानक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पूरे देश में उनके समर्थक और उनको चाहने वाले दुआएं कर रहे हैं। वाराणसी में भी सुबह से ही मंदिरों में हवन यज्ञ किया जा रहा है। सारा देश मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए हवन कर रहा है। हम एक छोटी सी कड़ी हैं, हमारा दिल अंदर से परेशान है कि आज देशी राजनीति में उनको होना ज़रूरी है जो आज बहुत बीमार हैं, तो उनका स्वास्थ्य होना इस देश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ज़रूरी है। आज जिस तरह से देश में सारा कुछ बेचा जा रहा है, देश की जो स्थिति हो रही है, मुलायम सिंह इस देश के किसानों की बात करने वाला नेता, वो खुद किसान, उसने एक बहुत छोटे से गांव सैफई से निकल करके इस देश के रक्षा मंत्रालय का पद संभाला और जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने इस देश के जवानों का जो शहीद हो जाते थे और उनके परिवार को, परिजनों को कभी उनकी टोपी और बेल्ट के हाथ में मिलता था, कभी उनकी शक्ल देखने का उनका नसीब नहीं होता था, उनको मुलायम सिंह ने
वो इज्जत बख्शी और वो उनके लिए वो डिज़र्व करते थे। उनके लिए ज़रूरी था कि उन शहीदों के गांव में, मोहल्लों में उनके परिवार के लोग उनकी डेड बॉडी देख पाएँ, उनका पार्थिव शरीर देख पाएँ, और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। पूरे राजकीय सम्मान से उनके गांव तक उनका शरीर जाता था और उनका राजकीय सम्मान से उनका क्रियाक्रम होता था। तो देश की राजनीति के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने बात कही, महिलाओं को देखते थे तो कहते थे कि महिलाओं के पास ढंग की साड़ी नहीं है, अगर किसी जगह घूमने के लिए तो कम से कम दिवाली में इनको 5 साड़ियाँ मिलनी चाहिए। तो एक दिल की उनकी बात, उनका जज्बा जो था वो आज के दौर में जिस तरह से धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है ना देश को, कभी कोई हिंदू को मुसलमान की बात करता है, वही वो एक इंसान थे जो बात करते थे कि इस देश के हिंदू और मुसलमान इस देश के 2 आँख हैं। तो हम आज गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, किसान जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम धर्म और जाति की बात करके देश को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आज युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो पीएचडी वाले बच्चे फॉर्म भरने को मजबूर होते हैं। हम उन युवाओं के उनका जो दर्द है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, उस दर्द को समझने वाला नेता मुलायम सिंह है तो और आज उसको ठीक होना चाहिए। तो आज आप लोगों ने क्या किया और कहाँ? हम लोगों ने ये हनुमान जी की मंदिर है और नवरात्र का महीना चल रहा है, हम लोग ने माँ का चामुंडा यज्ञ किया है और यहाँ पर उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। हमसे जो अभी हम मेडिकली कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो हमसे जो बन पड़ रहा है हम वही कर रहे हैं। और हर तरफ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर तरफ आम आदमी भी, दूसरे दल के लोग भी, जिनसे मुलायम सिंह का किसी से कभी कोई बैर नहीं रहा, उनकी विचारधारा से कभी किसी का कोई बैर नहीं रहा, सब परेशान है, सब अपनी अपनी जगह उनके स्वस्थ होने की मनोकामना कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव के प्रथम दिन सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं समितियों के सदस्यों व प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मोर्चा संभाला। नवरात्र की सप्तमी तिथि से 3 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का प्रारंभ हो गया। धर्मनगरी काशी में गलियों से लेकर सड़कों तक विभिन्न पूजा पंडाल सजाए गए हैं, जहां मां भगवती को विराजमान कराया गया। वहीं इस मौके पर शहर की सड़कों से लेकर गलियां तक रंग बिरंगी विद्युत झालरों से जगमगा उठे और लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग शहर में सजे विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचे और मां भगवती के विविध मनमोहक स्वरूपों को निहारा। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए नई सड़क पर यातायात व्यवस्था की कमान संभालने एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, थानाध्यक्ष दशाश्वमेध अजय मिश्रा व लक्सा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के लोगों सहित पंडाल के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाला। वहीं इस दौरान लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चलित प्रतिमाओं ने खूब आकर्षित किया। क्षेत्र में लगे मेले का भी लोगों ने जमकर आनंद लिया। पंडाल को खाली करा दे रही है, पंडाल को खाली कर दे रही है, पंडाल को खाली कर दे रही है, चालू कर दीजिए साउंड को। तुम दोनों की है शुंभ निशुंभ। हेलो, पंडाल को खाली कर दे। यदि बचा सकते हो स्वयं को तो बचा लो। अगली बारी तुम दोनों की है शुंभ निशुंभ। परंतु
मैं अपने उस स्वरूप में करूं जिसका तुमने अपमान किया था। आज की रात तुम्हारे काल की रात में है। महाकाली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारा संहार करेगी। वरदान का जो कवच है उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। ये स्वर कैसा? शुंभ निशुंभ हमारा पीछा कर रहे हैं। सुन रहे हैं महादेव? जब पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति? क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। भीड़ तो अपार उमड़ेगी और हमने सारे भीड़ से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी है अपने पंडाल में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है और मेरी माँ की प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा है जो स्वचालित है, बैठी रहेंगी और उठ कर खड़ी होंगी और अपने शरीर द्वारा 2 काली माँ प्रकट करेंगी और 2 काली माँ महिषासुर का वध करेंगी। पंडाल में तो अब तक लाखों लोगों की भीड़ आ चुकी है, अभी लाखों भीड़ आने वाली है। आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे पूरा पूजा पंडाल भर चुका है। हमारे यहाँ का मतलब बैरिकेडिंग भी टूट चुका है और उसके बावजूद भी हम लोग बैरिकेडिंग को बनवा रहे हैं और दर्शनार्थियों को दर्शन करा रहे हैं। हमारे सुरक्षा, हमारे वॉलंटियर हर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के साथ खड़े हैं। ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज का पंडाल है। पुलिस प्रशासन अपना जो उनका काम है उनको जहाँ जहाँ लगाया गया है वो लोग अपना ईमानदारी से अपनी जगह पे खड़े हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ हैं। इसी कड़ी में सारनाथ दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाया गया और मां की आकर्षक प्रतिमा विराजमान की गई। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मां का विधिवत पूजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें खासतौर से नेत्रहीन बच्चों ने अपने नृत्य गीत से सभी का मन मोह लिया। वहीं पंडाल की सजावट भी लोगों को खूब पसंद आई। साथ ही प्रशासन व समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इनकी ताली आपसे तेज है, एक बार बजा के देखिए। शांत हो गए आप लोग।
92वां साल आप लोगों को पंडाल लगाते हुआ, और क्या क्या कार्यक्रम है, कितने दिन से? ये सारनाथ दुर्गा पूजा समिति की स्थापना 1992 से हुई है। तब से यहाँ लगातार सारनाथ दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, जिसके अध्यक्ष श्री पन्नालाल यादव जी हैं। और आज सप्तमी का दिन था, तो आज से जैसे कि पूरे बनारस में पूजा की शुरुआत होती है, तो हमारे भी प्रांगण में आज से ही पूजा की शुरुआत हुई है। क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आज, और कार्यक्रम का पूरा स्वरूप क्या? आज तो केवल जीवन ज्योति का प्रोग्राम हुआ था। नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे हैं जो, उनका प्रोग्राम हुआ था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। और कल अष्टमी के दिन भी हमारे यहाँ संध्या आरती के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, उसके बाद जागरण का कार्यक्रम है। और नवमी के दिन फिर संध्या आरती के बाद प्रसाद वितरण के बाद झांकी का कार्यक्रम है, उसके बाद विसर्जन होता है 10वीं के दिन। क्या कुछ खास इस बार आप लोगों ने किया है? खास ये रहा कि इस बार हम लोग की जो माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हुई है, और जो लाया गया है वो बहुत ही कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाया गया था, और लगभग 1 लाख रुपए का पड़ा। तो हमारी मूर्ति बहुत खास है इस बार। और जो पंडाल का डिज़ाइन है वो भी आसाम स्टाइल में हमने बनाया है, जो सूरज की तरह दिखता है, उसको प्रस्तुत करता है, और उसी में माता की शक्ति और सूरज का मिलन हमने दिखाने की कोशिश की है। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन लॉन में बने दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा थीम पर पंडाल की सजावट की गई है। वहीं इस अवसर पर 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शहर भर के स्कूलों के बच्चे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आ रहे हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहीं आए हुए सभी भक्तों में दुर्गा पूजा समिति द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली डॉक्टर अर्पिता चटर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट कला को उनके सामने आर्कोलॉजी डॉक्टर दुलाल हलदर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS मिसेस स्वाति विश्वास जॉइंट रजिस्ट्रार IIT BSU मिस्टर विश्वजीत साहा आर फाइनेंस जिसमें दुर्गा मिस्टर संदीप कुमार बोस आर एग्जामिनेशन मिस्टर महबूब मलिक चीफ प्रॉक्टर ऑफिस। काशी के लखा मेले में शुमार भरत मिलाप की लीला हेतु जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। काशी के लखा मेलों में शुमार भरत मिलाप की लीला की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि नाटिमली स्थित भरत मिलाप मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है। इस वर्ष ये लीला आगामी 6 अक्टूबर को होगी। भरत मिलाप की लीला को देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम कर्मियों द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। सड़कों से लेकर मैदान को पूरी तरह से संवारा जा रहा है। मैदान में बांस बल्ली के साथ ही सड़क मरम्मत व साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम सुपरवाइजर मुश्ताक अहमद, अजय सिंह, बबलू यादव इत्यादि लोग जोरों शोरों से तैयारी कराने में जुटे हुए हैं। मुश्ताक जी, किस तरह की यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है? सर, ये आगामी गुरुवार को यहाँ भरत मिलाप होना है, उसके मद्देनज़र नगर निगम के सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर के द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है रोड का, मैदान का, क्योंकि इस वक्त इस साल ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना है। उसके मद्देनज़र सब सफाई में जो है अच्छी व्यवस्था रहे, उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। ये बांस बल्ली वगैरह सब व्यवस्था की जा रही है? ये नगर निगम द्वारा किया जा रहा है ताकि जो है लाइन से लोगों को उसमें प्रवेश दिया जा सके। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा 108 कन्याओं का पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा आयोजित नवरात्र फलहार उत्सव में 108 कन्याओं का पूजन देवी रूप में किया गया। रामापुरा स्थित जवाहर कुंज में भव्य आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने बताया कि काशी की गंगा जमुनी विरासत को बनाए रखने के लिए भाईचारा कमेटी मिलजुल कर त्योहारों को मनाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर प्रारंभ में कन्याओं को रोली चावल का टीका लगाकर आरती की गई, फिर फलाहार कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने मां दुर्गा से देश में अमन चैन बनाए रखने की प्रार्थना की। पर्व है, क्या संदेश दे रहे हैं कन्याओं को?
देखिए, अष्टमी हिंदू मान्यता में तो बहुत ही महत्व है इसका। आज देवी का पूजन होता है, जो 9 दिन लोग नवरात्र करते हैं। आज अष्टमी के दिन फिर कन्याओं को पूजन करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो उसका एक महत्व है और उनका आशीर्वाद मिलता माता जी का। तो इसी के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। आज नवरात्र का अष्टमी है, कन्याओं को खिला रही है, क्या संदेश दे रही है इसके माध्यम से? मैं तो यही चाहती हूँ माँ का आशीर्वाद रहे हम सभी भाई बहनों पर, सभी बड़ों पर, और उनको 9 दिन के व्रत के बाद आज के दिन यहाँ खिलाकर बेहद खुशी होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और 9 दिन के बाद माँ का साक्षात दर्शन होता है। कुंवारी कन्याओं को खिलाने से वहाँ सुख मिलता है, वो धन धान्य सुख संपदा वैभव नाम यश कीर्ति सोना चांदी सब कुछ देने वाली वही हैं। इसलिए उनका हर घर में पूजन होना चाहिए, हर घर की नारियों को उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए। यही संदेश है। आज हम लोगों ने 108 कन्याओं का पूजन नवरात्र में किया और माता रानी से प्रार्थना की है, जो देश के अंदर त्रासदी आई है सभी वर्ग में खुशहाली और भारत के अंदर अमन चैन शांति रहे, हर वर्ग में खुशहाली रहे, और जो यहाँ काशी में गंगा जमुना संस्कृति बना है वो कायम रहे। नागरिक प्रचारणी सभा में पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित हुआ। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश की ओर से रविवार को नागरिक प्रचारणी सभा काशी में ख्यात पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर लिखित पुस्तक भोजपुर क्षेत्र की प्रचलित गीत विधाएं का विमोचन किया गया। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संगीताचार्य पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, ख्यात साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र व उप जिलाधिकारी सदर अंशिका दीक्षित ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने कहा कि ये पुस्तक ब्रज क्षेत्र की गीत विधाएं आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से परिचित कराएगी। इस दौरान ख्यात नृत्यांगना ममता टंडन, डॉक्टर अशोक सिंह, सभाजीत शुक्ल, ब्रजेश पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे पुस्तक का विमोचन हुआ है नागरिक प्रचारणी सभा में, जिसमें उप जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित जी, पद्मश्री राजेश्वराचार्य जी और डॉक्टर जयप्रकाश जी, प्रसिद्ध साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र जी के द्वारा लोकार्पण हुआ है। मैथिल समाज बनारस के तत्वावधान में क्या खास है इसमें? भोजपुरी लोक संगीत गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसका जो इतिहास है इसमें मुख्य रूप से संस्कृति लोक संगीत की व्याख्या है, भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित गीत विधाओं तथा उनका वर्गीकरण, भोजपुर क्षेत्र के गीत विधाओं की स्वरबद्ध रचनाएं एवं विवरण, भोजपुरी लोकगीतों में रस एवं शास्त्रीय संगीत के तत्व, भोजपुर क्षेत्र के प्रमुख गीतकारों, गायकों एवं संगीतकारों का क्या योगदान है, वो इन पुस्तकों में हमने लिखा है। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इस महान नागरिक प्रचारणी सभा में महान विभूतियों द्वारा हमारे इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। लोग बहुत लाभान्वित होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भोजपुरी क्षेत्र की रचनाएं खुद ही दूसरे ले जाके उससे व्यावसायिक दृष्टि से उसमें और चीज़ें मिला के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं स्वयं शास्त्र लोक सबको जीते हुए, सीखते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए विजय कपूर उन गीतों को एकत्र करते हुए पूरी भोजपुरी गीत परंपरा जो है हर क्षेत्र की, उसके गीतों का एकत्रीकरण करते हुए एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा सुरक्षित रहेगी। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती समारोह के अंतिम दिन महाराज अग्रसेन की भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ गुदौलिया स्थित जयपुरिया भवन से प्रारंभ हुई, जो कि श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में पालकी पर महाराज अग्रसेन को विराजमान कराया गया। उनके 18 गोत्र स्वरूप बच्चे घोड़े पर आगे आगवानी में चल रहे थे। समाज द्वारा संचालित संस्थाओं के छात्र छात्राएं हाथ में कलश एवं केसरिया झंडा
झंडा लिए हुए थे। श्री अग्रसेन शिशु विहार, महाजनी इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज एवं अग्रसेन डिग्री कॉलेज की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में महाराज अग्रसेन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्वरूप में बच्चे मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर सभी संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारी सम्मिलित रहे। इस तरह का ये शोभा यात्रा और ये चल रहा है। अग्रसेन जी की जयंती पर शोभा यात्रा आज निकाली गई गोदोलिया से मैदागिन तक। यहाँ मैदागिन पर अग्रसेन जी की वाटिका है, वहाँ पर समाज के सभापति और सभी मंत्रियों द्वारा माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में सभा के रूप में परिणित हुई है शोभा यात्रा। यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा लोकगीत, समाज सेवा के सभी जो भी कार्यक्रम इस साल हुए हैं उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यहाँ बहुत ही उत्साहवर्धक वातावरण में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और समाज के सभी लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा अग्रवाल बंधुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन गोदलिया चौराहे से लेकर मैदागिन चौराहे तक का यह निकाला गया शोभा यात्रा। और यहाँ पे अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था है और बहुत ही भव्य शोभा यात्रा ये निकाली गई जिसमें छोटे छोटे बच्चे और काफ़ी बहनें, माताएं, सारे लोग ने अपनी सहभागिता दी और बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी विग्रह का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों से उनका हाल जानने कई राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे ट्रॉमा सेंटर। भदोही अग्निकांड के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सभी पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु हुआ हवन पूजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।